भाई ये नहीं रुकने वाला। मतलब ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये नहीं रुकेगा, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इसका कलेक्शन लगातार निकल कर सामने आ रहा है, डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म दिस मूवी इज फेसिंग, मुझे समझ में नहीं आता कि ये मूवी आखिर कब जाके रुकेगी। लाइफ टाइम कलेक्शन इसका कितना होगा और इसके आसपास की कितनी ऐसी मूवीज हैं जिनको कि आने वाले समय में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर हम करंट सिनेरियो में ही देखें तो 15 डेज के कलेक्शन की आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। 15 दिनों में इस मूवी ने जो भौकाल मचाया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उस भौकाल को देखने के बाद में काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये मूवी आखिर कैसे इतनी अच्छी कर सकती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई मूवी इतने ज़्यादा सेटबैक के साथ में बैठी होती है तो या तो उस मूवी को डिब्बा बंद कर दिया जाता है, या फिर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस मूवी के बारे में जितनी तारीफें कर सकते हो उतनी तारीफ करो, क्योंकि भैया हमसे तो इसका मैटर नहीं संभल रहा है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। पुष्पा 2 एक अच्छी कमाई कर रही है, पब्लिक को अभी तक थिएटर में खींच कर ला रही है, एंड उसी का नतीजा है कि आज हमको सही कलेक्शन जो है वाकई में बहुत सही तरीके से दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की आवाज़ें उठी थी कि यार ये मूवी जो है फेक कलेक्शन दिखा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है उससे ये पता चलता है कि नहीं यार ये फेक कलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़, कई लोगों का डिस्परेशन भी निकल कर आ रहा है कि भैया आखिर ये मूवी मतलब आप कैसे बता सकते हो कि भैया ये मूवी हिट हो गई, पैसे के कलेक्शन के लिहाज से आप कैसे बोल सकते हो ये मूवी हिट हो गई। देखिए वो एक ज़माना था जब लोग पैसे से हटकर मूवी की सीधे बात किया करते थे, लेकिन अब ज़माना पूरी तरीके से बदल चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को उसी तरीके से समझें जिस तरीके से उनको समझना चाहिए, ना कि अपना ही एक फॉल्स नैरेटिव बनाकर। अभी अगर मैं बात करूं तो आपने इतने दिनों से देखा ही होगा कि अल्लू अर्जुन जो है एक हेल्दी डाइट के ऊपर चल रहे हैं, और यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जो कि उनकी फिजिक के ऊपर असर डाल सके। एंड इन सब चीज़ों का रीज़न एक ही बस यही है कि आने वाले दिनों में पुष्पा 3 को लेकर तैयारियां शुरू होनी है। ऐसे में अगर भैया ऑब्वियस ही बात है कुछ शारीरिक बनावट में अंतर आ गया तो मूवी के जो मेकर्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सिनेरियो क्रिएट हो जाती है। खैर, पुष्पा के अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा का कलेक्शन काफ़ी प्रॉमिसिंग फिलहाल निकल कर आ रहा है। अगर हम पहले 14वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो 14 दिन का कलेक्शन जो है अभी तक का सबसे लोएस्ट कलेक्शन रहा है 20.55 करोड़ का। समझने वाली बात लेकिन यह है कि इतना जो ये कलेक्शन ये मूवी निकाल रही है, इतना कलेक्शन तो बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ के ओपनिंग डे पर भी नहीं हो पाता है। तो अगर यहाँ पर कोई मूवी अपनी रिलीज़ के 14th डे पर नेट कलेक्शन में 20.55 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कुछ तो बात होगी। वहीं अगर मैं इसके टोटल इंडिया कलेक्शन की बात करूं तो वो हो चुका है 972 करोड़। तेलुगु की बात करें तो वो हो चुका है करीब करीब 292 करोड़। और हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले कलेक्शन ने स्त्री 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। स्त्री 2 ने आई थिंक 598 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, एंड हिंदी में अब पुष्पा 2 ने 607 करोड़ रुपीज़ कमा लिए। मतलब ये बात सीधे सीधे तौर पर क्लियर है कि पुष्पा का रिकॉर्ड जो है एक और रिकॉर्ड को तोड़कर अब आगे बढ़ चुका है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की इस मूवी को हमारे लोकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, लोगों ने काफ़ी उस बोली को पसंद किया। इवन अगर आप आज की तारीख में देखें तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ये हिंदी और इंग्लिश वाले डोमेन से बाहर आकर अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में रील्स शूट कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि उन लोगों की रील्स को काफ़ी कितना ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे कम जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है फिलहाल वो कन्नाडा से आ रहा है जिसने कि 7 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। तमिल से भी ओके कलेक्शन आया 52 करोड़ का, एंड मलयालम से भी ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 14 करोड़ का बिजनेस तो आया ही आया है। अब देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, ये सिनेरियो कहीं ना कहीं मूवी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए है। अगर मूवी का माहौल पॉजिटिव बनता है तो आने वाले समय में इसके कलेक्शन में हमको और भी अच्छी जंप देखने के लिए मिल सकती है, और अगर पुष्पा ने और लंबी जंप दिखाई तो फिर क्या ही बोलने। ओवरसीज़ कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कलेक्शन है वो करीब 243 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं पर अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 1393.7 करोड़ का हो चुका है। और अगर हम इसमें इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करें तो वो अब तक करीब, और ये मैं आपको अभी 14वें दिन का कलेक्शन बता रहा हूँ, तो ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन जो है ऑलरेडी 1450 करोड़ को पार कर चुका है, एंड आने वाले दिनों में ये 1500 करोड़ को भी पार कर लेगा, ये बात तय है। 1500 करोड़ को अगर ये पार करता है तो भाई जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना इस समय, मतलब आप फिर देखेंगे कि सीधे बाहुबली 2 के कलेक्शन के ऊपर ही अटैक होगा। बाहुबली 2 के कलेक्शन के ऊपर, अच्छा स्त्री 2 के कलेक्शन को इसने तोड़ा तो तोड़ा, जवान के भी कलेक्शन को भी छोड़ दिया है। पहले जवान का कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट पे था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा पीछे चला गया, जबकि अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई मूवी का कलेक्शन किस तरीके से निकल के आ रहा है। देखिए
पुष्पा के साथ में बहुत सारी बातें इसीलिए भी चल रही, कई लोगों का कहना था कि यार इस मूवी से बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं, एंड जिस तरीके से अल्लू अर्जुन वाला पूरा सिनेरियो हुआ उसके बाद तो भाई मूवी को लेकर बहुत से लोग जो है अब स्केप्टिकल हो चुके हैं और नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि भाई उनको मूवी देखने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए आप देखेंगे तो ये जो पूरा संध्या थिएटर वाला इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट मूवी के ठीक एक दिन पहले हुआ था। अगर ऐसा कुछ होना होता तो मुझे लगता है कि उसी समय पर बॉयकॉट कर दिया गया होता, और इवन कई सारे जो ड्रेसेस हैं उनको मतलब जिस तरीके से इसके ऊपर लेकर आया गया स्टेज के ऊपर, वो चीज़ वाकई में काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि देखिए कॉस्ट्यूम्स कहीं ना कहीं एक सीन को और ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर वही एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा फिलहाल बटी हुई दिखाई दे रही है। देखिए क्या होता है, कई बार मूवी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर की तरफ ध्यान दिए रहते हैं, लेकिन मूवी को लेकर चलने का जो पूरा काम रहता है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे ऐसे एक्टर्स कर देते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कई बार अननोटिस चले जाते हैं। पुष्पा में भी ऐसे कई सारे किरदार हैं, और इतनी बड़ी मूवी है तो ऑब्वियस सी बात है किरदार तो ज़्यादा होंगे ही। फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें ऐसा है कि देखिए बेबी जॉन आने वाली अगली हिंदी मूवी, अगर मुफासा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं भी किया जाता है इंडिया में, तब भी हमारे पास में ऐसा लाइट सोर्स रहेगा जिससे कि आप बच्चे का मतलब एक ऐसा लाइट सोर्स जिसको कि लेकर आप ना मतलब बच्चों को लेकर भी अगर आप ये मूवी देखने के लिए जाओ तो आपको लगेगा कि नहीं यार हम लोग यहाँ पर कुछ तो सही चीज़ देख रहे हैं। मूवी हर एक लिहाज से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी अपडेट्स इसको लेकर आई हैं। फहाद फाजिल वाला बस जो सिनेरियो है अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई वो थर्ड पार्ट का हिस्सा रहेंगे या फिर मेकर्स ने उनको वाकई में गायब कर दिया। बहुत तरीके से मतलब इस मूवी को बनाया गया था ऐसा लगता है मुझे। हालांकि एक बात के साथ में मैं भी एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मूवी की जो मार्केटिंग हुई है वो मार्केटिंग बहुत शानदार हुई है, एंड उस मार्केटिंग का ही नतीजा है कि इस मूवी को इतना ज़्यादा प्यार पब्लिक से सीधे तौर पर मिल रहा है। अभी हाल के दिनों में ऐसी कोई मूवी विशेष तौर पर निकलकर सामने आई भी नहीं है जिसको कि लेकर पब्लिक ने इतना पॉजिटिव माहौल बनाया हो। बॉलीवुड में स्त्री 2 आई थी, बहुत अच्छी थी, एनिमल आई, वो भी बहुत बढ़िया रही, लेकिन एक जो हम बोलते हैं ना सीधी सीधी कॉमर्शियल सिनेमा, भूल भुलैया के तौर पर आई थी, लेकिन देखिए पब्लिक अब इस बात को समझ चुकी है कि इस मूवी में भूल भुलैया जैसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक मूवी के तौर पर इस तरीके से फेल होते हो तो सवाल तो आपके ऊपर उठते ही हैं। और भाई कुछ तो रीज़न है कि अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और उनको पता था कि भाई वो ये 300 करोड़ रुपए कैसे भी करके कमा के तो निकाल के इनके थिएटर्स को दे ही देंगे, और वही चीज़ यहाँ पर हुई भी है। क्या बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय इस मूवी को लेकर चल रही हैं, एंड सबसे बड़ी बात तो रिकॉर्ड्स की है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स ये मूवी क्रिएट कर रही है वो रिकॉर्ड्स वाकई में ऐसे हैं जो कि आने वाले लंबे समय तक शायद टूट नहीं पाएंगे, और अगर टूटना भी है तो हमको कोई ऐसी मूवी चाहिए। और जो जितना मुझे समझ में आता है मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट आज की तारीख में हमारे यहाँ की मूवीज़ के ज़्यादा चलते हैं, और अगर फर्स्ट पार्ट ही आपका चल गया है तो फिर तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं तो सिंपल सा यही बात कहूँगा, क्योंकि आप देखिए ना बाहुबली का सेकंड पार्ट, KGF का सेकंड पार्ट, पुष्पा का सेकंड पार्ट में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है कि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हद तक पब्लिक के लिए भी काफ़ी सिंपल हो जाती हैं, और यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरीके से दिख नहीं रही जिसको कि देखकर आप कहेंगे नहीं भैया ये तो बहुत सिंपल है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।